हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डोमेन के बारे में, ये आखिर काम कैसे करता है और ये डोमेन आपकी चाहिए ही क्यों। बिना डोमेन के क्या आप वेबसाइट बना सकते हैं या नहीं, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आपको डोमेन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो देखिए, अगर आपको अपना वेबसाइट इंटरनेट पर लॉन्च करना है तो आपको डोमेन खरीदना ही पड़ेगा। बिना डोमेन के आप अपने वेबसाइट को इंटरनेट पर नहीं ला सकते हैं। तो डोमेन होता क्या है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डोमेन एक यूनिक नाम होता है या यूनिक एड्रेस होता है, जिससे आप अपने वेबसाइट को एक्सेस करते हैं इंटरनेट पर। आप इसे एक अलग भाषा में भी समझ सकते हैं। डोमेन एक ह्यूमन फ्रेंडली नेम होता है, जिससे आप जैसे मान लीजिए मेरा नाम उत्कर्ष है, तो कोई मुझे उत्कर्ष बुलाएगा तो मैं तुरंत बोलूँगा हाँ या ना में। तो आपने वेबसाइट को बनाकर इंटरनेट पे डाल दी। अब आपको वेबसाइट को बुलाना है तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने डोमेन को डालिएगा गूगल पर और तुरंत आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा डोमेन से रिलेटेड, क्योंकि जो होता है वेबसाइट आपका डोमेन से ही जुड़ा होता है। तो ये जो डोमेन होता है, इसके पीछे जो होता है आईपी एड्रेस काम करता है। जैसे एक्चुअली में जब आप डोमेन डालते हैं तो डोमेन क्या करता है, वो आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए एक्चुअली में आईपी एड्रेस ही सर्च होता है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे क्योंकि आईपी एड्रेस आप डालकर भी अपने वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, बट आईपी एड्रेस याद करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम ऐसा डोमेन चूज करते हैं जो कि हम किसी को भी कन्विंस कर सकें या किसी को भी बता सकें और उसे ये चीज़ याद हो जाए। और जब भी आप उसको वेबसाइट पर विजिट करना हो तो उस नाम को डालकर आपके वेबसाइट को पर विजिट कर सकते हैं। बट ये संभव नहीं है कि आप आईपी एड्रेस के थ्रू, अगर आप आईपी एड्रेस याद कर ले तो आप विजिट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसके पीछे, डोमेन के पीछे जो होता है आईपी एड्रेस वर्क करता है, जिसके थ्रू आपका वेबसाइट ओपन होता है। तो जब आप अपना डोमेन इंटरनेट या ब्राउज़र पे डालते हैं, ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र आपके आईपी एड्रेस फाइंड करता है डोमेन से रिलेटेड। यानी जब आप डोमेन डालिएगा तो डोमेन के पीछे जो होता है, मैंने आपको बोला ही हूँ कि इसके पीछे जो होता है आईपी एड्रेस काम करता है। तो ब्राउज़र फाइंड्स आईपी एड्रेस रिलेटेड टू डोमेन, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। एंड इट शोज वेबसाइट रिलेटेड टू आईपी एड्रेस। तो ये जो होता है आईपी एड्रेस से रिलेटेड आपको वेबसाइट शो कर देता है। तो इसे मैंने आपको बताया कि डोमेन एक जो होता है ह्यूमन फ्रेंडली नेम होता है, जो कि हम किसी को बताने के लिए, इसे याद रखवाने के लिए इसे यूज करते हैं ताकि सबको याद रख सके। लेकिन इसके बैकएंड में जो इसके पीछे जो होता है आईपी एड्रेस ही वर्क करता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको वेबसाइट को इंटरनेट पर लॉन्च करना है तो आपके पास डोमेन होना ही चाहिए। बिना डोमेन के आप अपने वेबसाइट को इंटरनेट पर लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे डोमेन और होस्टिंग को जोड़ सकते हैं एक साथ। तो देखिए, जब आप होस्टिंग बाई करते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। जो आईपी एड्रेस आपको कनेक्ट करना होता है आपके डोमेन के आईपी एड्रेस से। जब दो डोमेन और होस्टिंग दो चीज़ें होती है। जब आप होस्टिंग बाई कीजिएगा तो आपको एक होस्टिंग कंपनी की तरफ से आईपी एड्रेस मिलेगा। अगर मान लीजिए आप डोमेन अलग कंपनी से बाई कर रहे हैं और होस्टिंग अलग कंपनी से बाई कर रहे हैं, तो जो डोमेन आप अलग कंपनी से बाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ये गोडैडी से बाई किया या आपने डोमेन गोडैडी से बाई किया और होस्टिंग होस्टिंगर से बाई किया, तो यहाँ पे दोनों का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा। अब क्या करना है कि आपको ये जो डोमेन है और होस्टिंग है, दोनों को करने के लिए आपको जो ये डोमेन का आईपी एड्रेस है और जो होस्टिंग का आईपी एड्रेस है, इस दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। तब जाकर आपका ये जो है वेबसाइट आप बना सकते हैं, वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। तो मैंने
आपको बता दिया कि डोमेन क्या होता है, तो आप इसे एक बार रिवाइज ऐसे कर सकते हैं कि जब आप डोमेन टाइप करते हैं ब्राउज़र में तो ये ऑटोमेटिकली शोज रिलेटेड टू आईपी एड्रेस, यानी जब आप डोमेन टाइप करते हैं तो वो आपके आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो भी चीज़ आपका ब्राउज़र पे होगा वो आपको सर्च करके शो करने लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि डोमेन में कौन कौन सी एक्सटेंशन होती है। तो सबसे पहले आती है .com, .in, .live। तो आप इसे ये जो .com होता है, .in होता है ये या .live होता है, ये दरअसल ये एक एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को बताता है। जैसे .com का मतलब होगा कि ये एक जो, जैसे मान लीजिए मेरा वेबसाइट है utkarsh-oza.com, तो इससे पता चलता है कि ये जो .com होता है, .com है, ये ग्लोबली है। अब मान लीजिए utkarsh-oza.in, ये इससे पता चलता है कि ये एक सिलेक्टेड रीजन का वेबसाइट है। जैसे .in है तो इसका मतलब इंडिया की वेबसाइट है। अब .pk होगा तो आप समझ जाइएगा कि जो है ये पाकिस्तान का वेबसाइट है। .cn है तो इस समझ जाइएगा कि ये जो है चाइना का वेबसाइट है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो डोमेन खरीदते समय आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहली चीज़ है कि जब आप कोई भी डोमेन बाई करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि छोटा से छोटा नाम हो, ज़्यादा लेंदी ना हो या ज़्यादा लंबा ना हो, ताकि लोगों को स्पेलिंग, जब लोग ब्राउज़र पर टाइप करें तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम हो। ये दूसरी चीज़ है कि जब आप डोमेन बाई करते तो आपका जो है डोमेन का नाम शॉर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जो है लेस स्पेलिंग मिस्टेक्स हो लोगों के द्वारा। तीसरी चीज़ कि जल्दी से जल्दी लोग याद कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन के फ़ायदे और सब डोमेन के लॉस एंड हाउ वी क्रिएट सब डोमेन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।